क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां ट्रेन ने सिर्फ कुछ सेकंड लेट होने पर माफी मांगती हैं, जहां रोबोट्स इंसानों की तरह काम करते हैं, जहां बेंडिंग मशीनें सड़क के हर कोने पर मिलती हैं और जहां ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो अभी भी भारत में आम नहीं है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं जापान की उन हैरान कर देने वाली तकनीकों के बारे में जो भविष्य की झलक दिखाती है। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि जापान को टेक्नोलॉजी का सुपर पावर क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शिंकानसेन बुलेट ट्रेन। कल्पना कीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ सिर्फ 45 मिनट में पहुंच जाए। सुनने में सपना लगता है ना, लेकिन जापान में ये हकीकत है। जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा दौड़ती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका औसत लेट टाइम सिर्फ कुछ सेकंड का होता है, यानी अगर ये ट्रेन 20 सेकंड भी लेट हो जाए तो उसे बड़ी देरी माना जाता है। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन जापान इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों से कर रहा है। नंबर 2, मैंगलेव ट्रेन। अब सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जो पटरी को छुए बिना चलती हो। दोस्तों, ये जादू नहीं है, ये है मैंगलेव टेक्नोलॉजी। मैग्नेटिक लेविएशन की मदद से ट्रेन हवा में कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है, घर्षण लगभग खत्म हो जाता है। इसी वजह से स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह तकनीक अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, रोबोट्स होटल। क्या आपने कभी ऐसा होटल देखा है जहां रिसेप्शनिस्ट इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हो? जापान में ऐसे होटल मौजूद हैं। यहाँ रोबोट्स आपका स्वागत करते हैं, चेक इन करवाते हैं और कई जगह सामान भी कमरे तक पहुंचाते हैं। सोचिए, एक पूरा होटल जहां इंसानों की जगह मशीनें काम कर रही हैं। नंबर 4, स्मार्ट टॉयलेट। अब आपको सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन जापान के टॉयलेट भी हाई टेक हैं। इनमें ऑटोमेटिक सीट वार्मर होता है, ऑटो फ्लश होता है, सेंसर आधारित सफाई होती है और कुछ टॉयलेट तो आपकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी जापान ने टॉयलेट को भी स्मार्ट डिवाइस बना दिया है। नंबर 5, एआई आधारित बुजुर्ग देखभाल। जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। इस समस्या का समाधान उन्होंने तकनीक से निकाला। वहां ऐसे रोबोट विकसित किए गए हैं जो बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, उन्हें दवा याद दिलाते हैं, गिरने पर अलर्ट भेजते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। भारत में यह तकनीक अभी शुरुआती स्तर पर है। नंबर 6, कैशलेस वेंडिंग मशीन नेटवर्क। जापान में लाखों वेंडिंग मशीनें हैं। आपको पानी चाहिए, कॉफी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बस मशीन के पास जाइए और खरीद लीजिए। कई मशीनें फेस रिकग्निशन और डिजिटल पेमेंट से चलती हैं। कुछ मशीनें मौसम देखकर भी अपने आप प्रोडक्ट बदल लेती हैं। नंबर 7, रोबोट्स वेटर। अब जरा कल्पना कीजिए, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपका खाना इंसान नहीं बल्कि रोबोट लेकर आता है। जापान में ये आम बात बनती जा रही है। रोबोट तेजी से ऑर्डर डिलीवर करते हैं, गलतियां कम करते हैं और लागत भी घटाते हैं। नंबर 8, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी। जापान फ्यूचर सिटीज पर तेजी से काम कर रहा है। टोयोटा की बुबेन सिटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक ऐसी स्मार्ट सिटी है जहां एआई, रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम हर जगह मौजूद होंगे। ये शहर भविष्य की प्रयोगशाला की तरह बनाया जा रहा है। नंबर 9, भूकंप चेतावनी सिस्टम। जापान एक भूकंप प्रभावित देश है, इसलिए वहां दुनिया के सबसे उन्नत अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम मौजूद हैं। भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है, ट्रेनें अपने आप रुक जाती हैं, फैक्ट्रियां सुरक्षित मोड में चली जाती हैं। ये तकनीक हजारों लोगों की जान बचाती है। नंबर 10, ह्यूमनाइड रोबोट। जब भी रोबोट की बात होती है तो जापान सबसे आगे दिखाई देता है। होंडा का प्रसिद्ध रोबोट ASIMO इसका उदाहरण है। ये चल सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है, लोगों को पहचान सकता है और इंसानों के साथ बातचीत भी कर सकता है। नंबर 11, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जापान स्वचालित वाहनों पर तेजी से काम कर रहा है। कई जगह छोटी स्वचालित बसें और शटल सेवाएं चलाई जा रही हैं। इनमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। एआई और सेंसर पूरी इस व्यवस्था को संभालते हैं। नंबर 12, 5G और 6G रिसर्च। जब दुनिया 5G का इस्तेमाल कर रही है, जापान 6G पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6G इंटरनेट आज की तुलना में कई गुना तेज होगा। ये वर्चुअल रियलिटी और एआई को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नंबर 13, स्मार्ट एग्रीकल्चर।
जापान में खेती भी हाईटेक हो चुकी है। ड्रोन खेती की निगरानी करते हैं, एआई मिट्टी का विश्लेषण करता है, रोबोट फसल काटते हैं, इससे उत्पादन बढ़ता है और लागत कम होती है। नंबर 14, फ्लाइंग कार प्रोजेक्ट। क्या उड़ने वाली कारें सच में आ रही हैं? जापान की कई कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। उनका लक्ष्य भविष्य में ट्रैफिक कम करना है। अगर ये तकनीक सफल हुई तो आने वाले दशकों में हमारी यात्रा का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत भी ऐसी तकनीक विकसित कर सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। भारत तेजी से डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यूपीआई ने दुनिया को चौंकाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत लगातार रिकॉर्ड्स बना रहा है। एआई और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जापान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ तकनीक ही नहीं है, बल्कि अनुशासन, रिसर्च और लगातार सुधार की संस्कृति है। तो दोस्तों, आज आपने जापान की उन तकनीकों के बारे में जाना जो भविष्य की झलक दिखाती हैं। इनमें से आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे पसंद आई? क्या आप भारत में भी ऐसी तकनीक देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए शानदार टेक फैक्ट के साथ। जय हिंद।